वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की डॉक्टर्स को नौकरी से निकालने की धमकी। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स के बयान की मसम्मत पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी फहमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो से मुतालबा है कि मेयर कराची के बयान का नोटिस लें। आपको बताते चलें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की डॉक्टर्स को नौकरी से निकालने की धमकी। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स के बयान की मसम्मत पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी फहमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो से मुतालबा है कि मेयर कराची के बयान का नोटिस लें। आपको बताते चलें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डॉक्टर्स को नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने बयान की मजम्मत की है। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी फहमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो से मुतालबा है कि मेयर कराची के बयान का नोटिस लें। आपको बताते चलें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डॉक्टर्स को नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने बयान की मजम्मत की है। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी फहमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो से मुतालबा है कि मेयर कराची के बयान का फौरी नोटिस लिया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डॉक्टर्स को नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अब्बासी शहीद अस्पताल ने डॉक्टर्स के बयान की मजम्मत की है। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी फहमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो से मुतालबा है कि मेयर कराची के बयान का फौरी तौर पर नोटिस लें। आपको बताते चलें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डॉक्टर्स को निकालने की धमकी दी है। अब्बासी शहीद अस्पताल ने डॉक्टर्स ने इस बयान की मजम्मत की है। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी फहमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो से मुतालबा है कि मेयर कराची के बयान का फौरी नोटिस लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डॉक्टर्स को नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने बयान की मजम्मत की है। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी फहमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। तनख्वाह कम है ना, काम करें आप। जो लोग मुलाजमत में आते हैं ना, तो जब वो अग्रीमेंट करते हैं ना सरकार के साथ, उस अग्रीमेंट में तनख्वाह लिखी होती है। अगर उनको तनख्वाह पे एतराज है तो वो अग्रीमेंट ना साइन किया करें, अग्री ना किया करें। ये गलत एक हमारे यहाँ रविश बन गई है कि नौकरी हासिल करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, फिर कहते हैं हम काम नहीं करेंगे। हमें एज ए डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो अभी भी हमें जो है इंसल्ट किया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि हम 5 महीने बाद तंग आकर और मजबूर होकर जब अपने मुतालबात के लिए हक के लिए खड़े हों तो हमें ये बता दिया जाए कि आपको अगर काम नहीं करना तो आप घर चलें। 1 महीना 10 दिन 2 दिन 10 दिन बाद 6 महीने आप नहीं करे, 3 साल से आप उसकी इक्वलिटी नहीं कर रहे हैं एक ही प्रोविंस में, और फिर आप कह रहे हैं हम आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आप कह रहे हैं आपको ड्यूटी नहीं करनी, आप चले जाए। तो मेरे साहब हम भी कहते हैं अगर आप मेरे साहब नहीं चला सकते घर चले जाए। ये मेयरशिप जो है ये 2 साल के उसको वैसे हो गए, एज एडमिनिस्ट्रेटर भी 2 साल में सर्व किया था। 4 साल के अंदर सिस्टम में अंदर बेहतरी तो नजर नहीं आ रही। जब आप प्रोटेस्ट करें तो उस पर हमें ब्लैकमेलर कहा जाता है या इस टाइप कोई लकब दिया जाता है। ब्लैकमेलिंग उस वक्त की जाती है जब आपके पास कोई चीज़ हो। चीज़ तो इनके पास है, साइड तो ये रोके बैठे, ब्लैकमेलिंग तो ये लोग करते हैं। मजीद आपको बताएंगे, अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स की तनख्वाहों का मामला तोल पकड़ गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान ने जलती पर तेल छिड़क दिया। डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म करने से इनकार, मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। कहा धमकी ना दें, तनख्वाहें दी जाएं। आपको बता रहे हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स की तनख्वाहों का मामला तोल पकड़ गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान ने जलती पर तेल छिड़क दिया। डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म करने से इनकार, मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। कहा धमकी ना दें, तनख्वाहें दी जाएं।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़रा से राब्ता किया है। बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी करने का हुक्म दिया है। कहा मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। वज़रा तमाम इक़दामात को सुपरवाइज करते रहें, बैराजेस और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध को वज़रा की यकीन दहानी। खबर शामिल करेंगे। सैलाब के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध सेक्रेटरीट में सैलाब खुसूसी सेल का दौरा, सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग की। कहा आवाम किसी कयास आराई से गुरेज करें। आवाम की आगाही के लिए नंबर्स जारी कर दिए हैं। 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी के लिए राबता किया जा सकता है। पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। 16 लाख लोग सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। 551 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध सेक्रेटरीट में सैलाब खुसूसी सेल का दौरा, सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग की। कहा आवाम किसी कयास आराई से गुरेज करें। आवाम की आगाही के लिए नंबर्स जारी कर दिए हैं। 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी के लिए राबता किया जा सकता है। 16 लाख लोग सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। 551 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग करते हुए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आवाम किसी कयास आराई से गुरेज करें। आवाम की आगाही के लिए नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी के लिए राबता किया जा सकता है। 551 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। 16 लाख लोग सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं कि फौज को बुलाया जाए। इत्तलात है कि पानी बैराजों की गुंजाइश के मुताबिक ही आना चाहिए। अभी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं कि कहीं बंद में शगाफ डालना पड़े। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हुकूमत सिंध मुतहरिक है। सूबाई वज़रा फील्ड पर मौजूद है और ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। सिंध में 9 लाख क्यूसिक तक पानी आने की उम्मीद है। सूबे के 15 अजला दरिया के अतराफ हैं। मुमकिन सैलाब की सूरत में 157 गाँव और 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं कि फौज को बुलाया जाए। इत्तलात है कि पानी बैराजों की गुंजाइश के मुताबिक आना चाहिए। अभी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं कि कहीं बंद में शगाफ डालना पड़े। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हुकूमत सिंध मुतहरिक है। सूबाई वज़रा फील्ड पर मौजूद हैं और ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। सिंध में 9 लाख क्यूसिक तक पानी आने की उम्मीद है। सूबे के 15 अजला दरिया के अतराफ हैं। मुमकिन सैलाब की सूरत में 1657 गाँव और 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर और ये जो सूरत हाल सैलाब की डेवलप हुई, पहले गिलगित बल्तिस्तान में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में और फिर पंजाब में, और जो सैलाबी रैला सिंध में जो आ रहा है, उस पर हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि मुतहरिक है। सूबाई वज़रा जो हैं वो सारे फील्ड पे मौजूद हैं। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर, हमारे पीएनडी के मिनिस्टर, हमारे एक्साइज के मिनिस्टर, हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हजरात हैं, एमपीएज, एमएनएज, औकाफ के मिनिस्टर, जितने भी हमारे पूरी टीम है गवर्नमेंट की, वो फील्ड में मौजूद है। कमिश्नर साहबान मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर साहबान मौजूद हैं। पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो इस वक्त फील्ड में मौजूद है। तो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर सिंध सेक्रेटरीट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि कंट्रोल रूम एंड मॉनिटरिंग रूम है, जो कि 24 घंटे जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। और उसका मकसद ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और उस कंट्रोल रूम में हेल्थ डिपार्टमेंट, उस कंट्रोल रूम में जो है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो हमारा पीडीएमए है, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, जितने भी महकमे हैं उनके जो है अफराद, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये 24 घंटे मौजूद होंगे। और उसमें हमारे स्पोक्स पर्सन भी सिंध हुकूमत के, वो भी मुख्तलिफ टाइम में जो है 24 घंटे के उस रोस्टर में मौजूद होंगे, ताकि कोई भी आगाही अगर आप लोगों को चाहिए वो भी दी जा सके। उसके अलावा पब्लिक के लिए भी हम ये चाह रहे हैं कि जी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो पब्लिक को, तो वो उनको मिनट टू मिनट उनको हम एड्रेस भी कर सकें और इमीडिएटली उनको रेस्पॉन्ड भी कर सकें। तो मैं उसमें कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पे कंट्रोल रूम के, जो कि 24 घंटे चला रहेगा, तो मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश होगी सिंध भर की आवाम को, अगर आपको कोई भी तकलीफ है आपके किसी भी इलाके में, इस
फ्लड से रिलेटेड, तो इमीडिएटली आप इस नंबर पे कॉल करें, आपके मैटर को इमीडिएटली एड्रेस किया जाएगा। उसका नंबर ये है 021 99 222 962। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने डॉक्टर्स को निकालने की धमकी दी है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस बयान की मजम्मत की। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी पैमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मेयर कराची कुर्सी छोड़कर चले जाएं, अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो अस्पताल के मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो से मुतालबा है कि मेयर कराची के बयान का फौरी नोटिस लें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने डॉक्टर्स को निकालने की धमकी दी है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस बयान की मजम्मत की है। पाकिस्तान इस्लामिक एसोसी पैमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अहमद हामिद, सदर PIMA। उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद हामिद है और मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची का सदर हूँ। और आज पीमा ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और जिसके बुनियादी तौर पे 3 मकासद थे। इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और अब्बासी शहीद के हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। बुनियादी तौर पे 3 ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहला जो मसला है वो ये है कि डॉक्टर्स जो होते हैं हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं और उनको एक मुनासिब माहौल प्रोवाइड करना अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। चाहे जाए कि उनको आप 6 माह तक उनकी तनख्वाहें ना दें और अगर तनख्वाह दे भी रहे हो तो उनको जो है वो तनख्वाहें दे रहे हो जो कि उनके मुरवजा जो मुसावी तालीमी इदारे हैं दूसरे उनसे बहुत कम पे मिले। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया 75,000 रुपये दे रही है और इस वक्त पूरे सिंध के अंदर जो है वो वजीफा कह लें, उसको मुशायरा कह लें, वो 1,04,000 के करीब है। तो तकरीबन 30,000 वो वैसे ही कम दे रहे हैं। और इसके अलावा हाउस ऑफिसर जो किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं जो कि 24-36 घंटे 2-2 दिन तक अस्पताल में ड्यूटी अंजाम देते हैं, उनको भी जो है वो तकरीबन 45,000 तनख्वाह दी जा रही है जो कि 65,000 इस वक्त। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट के पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये स्टैंडर्ड चीज़ है। और तनख्वाह तो तनख्वाह लेकिन उनको कई महीनों से और कई अरसे से बैकलॉग में भी नहीं दी जा रही। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है और अगर वो इस बात पे अपना एहतजाज का रिकॉर्ड कराते हैं तो उनको जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से शहरी बलदियाती मेयर साहब और बाकी लोग निशाना बनाते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो है तो हमारा ये मुतालबा था कि लोगों को उनकी बरवक्त चीज़ें दी जाएँ, बरवक्त तनख्वाह दी जाए और उसके अलावा जो है वो उनको वो सहूलियात फराहम की जाए जो किसी भी अस्पताल में ज़रूरी। क्योंकि अगर डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मुतमईन होंगे तो वो अस्पताल में आने वाले मरीजों को मौसर तरीके से खिदमत भी सर अंजाम देंगे। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा जो पहलू था वो था अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर कमियां, सहूलियात की शदीद कमी, यानी वहाँ पर जो है वो लैब सर्विसेज नहीं है, CT स्कैन उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए हैं। और इसकी दूसरी मिसाल ये कि वहाँ पे 2007 के बाद से और 2012 के बाद से हायरिंग नहीं हुई जो डॉक्टर्स की, जिनकी जो रिटायर हो गए, जो चले गए। तो एक लाख से बहुत बड़ा एक बैकलॉग है डॉक्टरों की कमी का, वो पूरा किया जाए। तीसरा जो बड़ा मसला है वो सहूलियात का फुकदान है कि ज़ाहिर है जहाँ पे दवाइयाँ, जहाँ पे डिस्पोजेबल सिरिंजेस, जहाँ पे एक्सरेज और उस तरीके से नहीं हो सके तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर्स और स्टाफ और नर्सेज और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ किस मुश्किल हालात में वहाँ पर काम कर रहे हों। तो ज़ाहिर है ये बलदियाती जो, क्योंकि KMC जो है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वो कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है और जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के इंतज़ामी निगरानी में आता है। तो मेयर और बलदियाती लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टरों को और स्टाफ को बरवक्त उनकी अदायगी करे जो कि मुरवजा नॉर्म्स हैं, वहाँ पे सहूलियात की मौजूदगी को यकीनी बनाएं ताकि डॉक्टर भी और अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनको बरवक्त मुनासिब तवज्जो मिल सके। तीसरा जो था वो ज़ाहिर कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी का इशू था जिसको हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया कि कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि प्रीवियसली कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के नाम से मशहूर थी, जो कि कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दर्जा जिसको दे दिया गया है, उसकी भी जो जब से बनी हुई है तो उसकी ग्रांट जो है हायर एजुकेशन कमीशन, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वो भी बंद हुई हुई है जिसकी वजह से ना ही कोई रिक्रूटमेंट्स हो रही है, ना ही फैकल्टी हायर हो रही है। आई थिंक तकरीबन उसको 3 साल हो गया है इसको बने हुए और उसकी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो उनको भी रिलीज किया है ताकि एक ट्रेन फैकल्टी वहाँ पर आए जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के हिसाब से और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के ख्याल से अपना मुरवजा
رول ادا کرے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اور پھر ظاہر ہے جب محترم میئر صاحب نے جو ہے جس طرح سے ڈاکٹرز کو کہا کہ نہیں جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے گھر چلا جائے, تو یہ مناسب رویہ اس لحاظ سے نہیں تھا کہ وہ اپنی ایک مطالبہ لے کے آئے کہ جس کے اوپر ہمیں ایز اے ہیومن ایمپیتھیٹیکلی اور ہیومن کے طور کے اس کے اوپر اس کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا اور ان کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کو ذلیل و خوار کریں یا ان کو ہم غلط طریقے سے ایڈریس کریں. تو یہ بنیادی نکات تھے جس کی بنیاد پہ آج تمام ڈاکٹر ایسوسیشن نے پریس کانفرنس کی, اور جس میں ہمارا مطالبہ یہی ہے ساری باتیں کہ ڈاکٹروں کو مشاہرے دیے جائیں ٹائملی, ان کے وظیفے کو جو ہے وہ جو صوبے کے دیگر تعلیمی ادارے ان کی مناسبت سے دیا جائے. عباسی شہید ہاسپٹل کے اندر جو بنیادی سہولیات ہیں اور اس کے جو فنڈز ہیں اس کو کیا جائے, کرپشن کے جو معاملات وہاں پر چل رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر کے سہولیات کو بھرپور طریقے سے پہنچا کے اس علاقے کے جو بھی مریض ہیں ان کو بہترین سہولیات دی جائیں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میئر کراچی مرتضی وہاب کے اس بیان کو آپ اب بھی دھمکی سمجھتے ہیں یا کوئی یہ سیاسی بیان ہے؟ ظاہر ہے, لیکن ظاہر ہے جب بھی جو لوگ بھی انسانی طور پہ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں ظاہر ان کا ایک طریقہ گفتگو ہوتا ہے, لیکن ہمیں میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر بھی اور جب انسان ایک ہائر پوزیشن پہ ہوتا ہے, کیونکہ میئر ٹیکنیکلی جو ہے وہ عباسی شہید ہاسپٹل کے سربراہ ہیں, ان کو شائستگی کا اور ایک احترام اور میوچل رسپیکٹ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بنیادی یہ ایک پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے. مسائل کو جب تک آپ بیٹھ کے حل نہیں کریں گے اور جو سامنے والا جو بات کرے اس کی بات کو سن کے ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے کا جب تک حل نہیں کریں گے, اور ظاہر ہے اس کو ایک شائستگی سے حل ہونا چاہیے. ظاہر دھمکی کرنا ظاہر ہے جس لیول پہ میئر صاحب ہیں, جس لیول پہ ڈاکٹر ہیں, یہ کسی کو بھی نہیں دیتا کہ ہم اس کو جو ہے وہ بہت ہی دھمکانہ انداز میں بات کریں, لیکن اس کو پروفیشنل انداز میں ٹیبل پہ بیٹھ کے اور سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا چاہیے. اور پیما نے یہ ذمہ داری اسی لیے لی کہ تاکہ ہم تمام ڈاکٹرز کو, تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں. اور ہماری یہ گزارش ہے میئر صاحب سے بھی اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی لیڈرشپ سے بھی کہ اس مسئلے کا جلد از جلد سدباب کیا جائے اور ان کی جو جائز مطالبے ہیں ان کو پورا کیا جائے, اور اس سہولت کے اور عباسی شہید اسپتال کا جس طرح سے رہا ہے ماضی میں اس کا کردار رہا ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے, اس میں ترقیاتی کاموں اور فنڈز کے مسلسل فراہمی کو مؤثر بنایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹرز کے جو احتجاج کے دوران مریضوں کے علاج کے لیے کیا متبادل انتظامات کیے گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو آج ہماری عباسی شہید کے ڈاکٹروں سے بات ہوئی تو احتجاج میں ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ مسلسل جاری نہیں ہیں, اور اس میں جو ہے وہ مریضوں کو اس لحاظ سے کوئی ان کے انٹرپشن نہیں کی ہے. اور ہم نے آج کی پیما کی کانفرنس میں اس بات کا ادراک بھی کیا ہے, اس بات کا احساس بھی دلایا, اور اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو اس بات کا احساس بھی دلایا کہ ہماری جو پروفیشنل ذمہ داری ہیں, ویسے ڈاکٹر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مریضوں کو ٹائملی توجہ دیں. اور پیما کا یہ ڈومین ہے کہ ہسپتال میں بلا ضرورت مریضوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور ہڑتال اور اس طرح کی چیزیں ایمرجنسی کو شٹ ڈاؤن کرنا ایک مناسب رویہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے مریضوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا. مریضوں کو مؤثر علاج دینا, ٹائملی ان کے لیے اویلیبل رہنا, یہ ڈاکٹروں کی بھی ذمہ داری ہے. تو اسی چیز پہ ہم نے ایمفیسائز بھی کیا, اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ جنرلی ڈاکٹروں نے ایمرجنسی سروسز کو اسٹاپ نہیں کیا, اور جو مریض آتے رہے ان کو الحمدللہ وہ دیکھتے رہے. یہ میں نے آج ہی جب ہم پریس کانفرنس میں تھے تو دونوں جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے ڈاکٹرز اور ہاؤس آفیسرز کے نمائندوں نے اس بات کو ہمیں یقین دہانی کرائی, اور ہم نے بھی ان سے بات کی کہ دیکھیں مریضوں کو کسی صورت میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پروفیشنل اور انسانی بنیادوں پر ان کو اپنی پروفیشنل اور ماہرانہ جو چیزیں ہوتی ہیں, سروسز ہوتی ہیں, اس کے چیزوں کو مسلسل ان کو دیتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ میئر صاحب تنخواہ دینے سے مکر گئے ہیں تو ڈاکٹرز کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس میں ایک اسمبلی طے کریں گے. آبویسلی انہوں نے منڈے تک کی اس حوالے سے ڈیڈ لائن دی ہے کہ منڈے کو ہم آپ لوگوں کی تنخواہوں کو ریلیز کر دیں گے, اور اگر نہیں ہوتی تو میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ان تمام ڈاکٹر سے مل کے میئر سے ملاقات کریں گے, ان کو ایمفیسائز کریں گے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسپتال کو ایمرجنسیز بند ہوں, مریض تکلیف میں ہوں. آلریڈی مریض اس پریشانی میں ہیں, اور آگے بھی اللہ رحم کرے کہ جس طرح کے حالات آنے والے ہیں, خدا نخواستہ اگر فلڈ کی اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, اسپتالوں کو مل کے بہتر کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہم ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنیں اور سروسز کو کمپرومائز کریں. تو اس میں بار بار یہ بات کا ایمفیسائز کروں گا کہ اس میں واضح اسٹانس ہے کہ ایمرجنسی سروسز کو اور اوپیڈی سروسز کو اور داخل سروسز کو کسی صورت رکھنا نہیں چاہیے. یہ ہمارا اخلاقی جواز بھی ہے, اور میئر اور کے ایم سی کی انتظامیہ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو ان کی جائز مطالبہ ہے اس کو بر وقت اور بھرپور طریقے سے پورا کیا جائے. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر سید احمد حامد آپ کا. میئر
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। KMC बिल्डिंग के बाहर पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी। फीस वसूली पर शहरियों का पारा हाई हो गया। कहते हैं मेयर कराची सिर्फ ऐलानात करते हैं, अमल दरामद नहीं करवाते। पार्किंग माफिया ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। KMC बिल्डिंग के बाहर पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी। फीस वसूली पर शहरियों का पारा हाई हो गया। कहते हैं कराची के मेयर सिर्फ ऐलानात करते हैं, अमल दरामद नहीं करवाते। आपको बता रहे हैं पार्किंग माफिया ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। KMC बिल्डिंग के बाहर पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी। फीस वसूली पर शहरियों का पारा हाई हो गया। कहते हैं मेयर कराची सिर्फ ऐलान करते हैं, अमल दरामद नहीं करवाते। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जमात इस्लामी ने कल हुकूक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। आज पूरे कराची में कैंप्स लगाए जाएंगे। मुनिम जफर कहते हैं मार्च कराची के बेशुमार मसाइल के हल के लिए पेशखीमा साबित होगा। सूबाए सिंध बिलखुसूस कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की है। सिंध असम्बली के वज़रा, मुशीर और काबिज मेयर कराची के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। जमात इस्लामी ने कल हुकूक कराची मार्च निकालने का ऐलान किया है। आज पूरे कराची में कैंप्स लगाए जाएंगे। मुनिम जफर कहते हैं मार्च कराची के बेशुमार मसाइल के हल के लिए पेशखीमा साबित होगा। सूबाए सिंध बिलखुसूस कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की है। सिंध असम्बली के वजीर, मुशीर और काबिज मेयर कराची के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। आपको बताते चलें जमात इस्लामी ने कल हुकूक मार्च निकालने का ऐलान किया है। आज पूरे कराची में कैंप्स लगाए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर कहते हैं कि मार्च कराची के बेशुमार मसाइल के हल के लिए पेशखीमा साबित होगा। सूबाए सिंध बिलखुसूस कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की है। सिंध असम्बली के वज़रा, मुशीर और काबिज मेयर कराची के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। जमात इस्लामी ने कल हुकूक कराची मार्च निकालने का ऐलान किया है। आज पूरे कराची में कैंप्स लगाए जाएंगे। मुनिम जफर कहते हैं कि मार्च कराची के बेशुमार मसाइल के हल के लिए पेशखीमा साबित होगा। सूबाए सिंध बिलखुसूस कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की है। सिंध असम्बली के वज़रा, मुशीर और काबिज मेयर कराची के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं जमात इस्लामी का कल हुकूक कराची मार्च निकालने का ऐलान। आज पूरे कराची में कैंप्स लगाए जाएंगे। मुनिम जफर कहते हैं मार्च कराची के बेशुमार मसाइल के हल के लिए पेशखीमा साबित होगा। सूबाए सिंध बिलखुसूस कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। सिंध असम्बली के वज़रा, मुशीर और काबिज मेयर कराची के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने। जी सर, बताइएगा इस मामले के हवाले से क्या राय है आपकी? अच्छा देखें जी, जमात इस्लामी तो मुस्तकिल शहर कराची के मसाइल के हवाले से आवाज़ बुलंद कर रही है और कल इंशाअल्लाह ताला 31 अगस्त है, 3 बजे हुकूक कराची मार्च है। हम वज़ीर आला हाउस की जानिब और हम कराची के लोगों से अपील भी करते हैं कि कराची के लोग अपने घरों से निकलें जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। और जो बारिशों के बाद शहर की सूरत हुई है, कराची शहर डूब गया। ये शहर कराची वो है जो 3 खरब 256 अरब रुपए टैक्स देने वाला शहर है, जिसने टैक्स दिया है गुज़श्ता साल। तो हमारा मुतालबा तो इस हवाले से बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूटी सड़कें हैं, नाकिस ट्रांसपोर्ट है, के इलेक्ट्रिक का बदतरीन निज़ाम है। इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 500 अरब रुपए कराची को दिए जाना चाहिए। तरक्याती कामों के लिए हर टाउन को कम से कम 2 अरब का तरक्याती पैकेज सूबाई हुकूमत दे। सीवरेज और सफाई के खैरात जो हैं, जो टाउन के पास नहीं है, अमलन ये सूबाई हुकूमत के पास है, कचरा उठाने के भी और इसी तरह पानी और सीवरेज के भी, उसको टाउन को मुंतकिल किया जाना चाहिए। और कराची के पानी का K4 मनसूबा जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है और मुस्लिम लीग नून भी है, ये मनसूबा फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और इसके लिए 40 अरब रुपए रिलीज किए जाएं, जो अमलन जो है 3.2 अरब रुपए रख दिए गए हैं। इसी तरह शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तबाह है, वहीं नाकिस ट्रांसपोर्ट का निजाम है। शहर में ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है 3.5 करोड़ आबादी के लिए। शहर को फौरी तौर पे 10,000 बसों की इस वक्त फिलफौर जरूरत है। बहुत शुक्रिया मुनिम जफर साहब।
दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मंजूर कॉलोनी में तेजाब गर्दी के मुकदमे के हवाले से अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम रमजान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुतासरा खातून को 50,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मुलजिम को मुतासरा खातून के 2 बेटों को जख्मी करने के जुर्म में 4 साल कैद और 4 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं मंजूर कॉलोनी में तेजाब गर्दी का मुकदमा है ये। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम रमजान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। मुतासरा खातून को 50,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मुलजिम को मुतासरा खातून के 2 बेटों को जख्मी करने के जुर्म में 4 साल कैद और 4 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कार्रवाई करके कोरंगी से डकैत गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आदिल के नाम से हुई। मुलजिम की गिरफ्तारी सीसीटीवी की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बताते चलें, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कार्रवाई करके कोरंगी से डकैत गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आदिल के नाम से हुई। मुलजिम की गिरफ्तारी सीसीटीवी की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब आपको बताएंगे कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। बिन कासिम पुलिस की दौरान गश्त कार्रवाई स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने वाला मुलजिम इकबाल गिरफ्तार कर लिया गया। 45 किलो से जायद चोरी शुदा तांबा और रिक्शा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिक्शे में खुफिया तौर पर चोरी शुदा सामान को फरोख्त करने जा रहा था। आपको बता रहे हैं, बिन कासिम पुलिस की दौरान गश्त बड़ी कार्रवाई स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने वाला मुलजिम इकबाल गिरफ्तार कर लिया गया। 45 किलो से जायद चोरी शुदा तांबा और रिक्शा बरामद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, सोलजर बाजार के फ्लैट से खातून की लाश मिलने की वारदात का ड्रॉप सीन सामने आया है। शौहर ही अपनी अहलिया का कातिल निकला। इब्तिदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। बीवी को कत्ल करने से पहले बेटी को नशावर दवा पिलाकर सुला दिया था। मुलजिम अपनी अहलिया पर शक करता था। रोज घर को ताला लगाकर काम पर जाया करता था। वारदात वाले रोज घर को ताला नहीं लगाया। मुलजिम कत्ल के बाद काम पर चला गया। वाकये का मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अब आपको बताएंगे, कराची में ट्रैफिक हादसात के 16 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही कर ली गई। जिला वस्ती में 4, जिला शर्की में 1 ब्लैक स्पॉट करार, जिला गरबी और कोरंगी में 3, मलीर में 5 ब्लैक स्पॉट सामने आ गए। लियाकताबाद, सुरजानी, अजीजा भट्टी और गुलजार हिजरी समेत कई सेक्शंस मुतासरा मकामात में शामिल हैं। पीक आवर्स में मोटरसाइकिल सवारों की खिलाफ वर्जियां हादसात की बड़ी वजह करार दे दी गई। आपको बता रहे हैं, कराची में ट्रैफिक हादसात के 16 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही कर ली गई। जिला वस्ती में 4, जिला शर्की में 1 ब्लैक स्पॉट करार, जिला गरबी और कोरंगी में 3, मलीर में 5 ब्लैक स्पॉट्स सामने आए हैं। लियाकताबाद, सुरजानी, अजीज भट्टी और गुलजार हिजरी समेत कई सेक्शंस मुतासरा मकामात में शामिल हैं। पीक आवर्स में मोटरसाइकिल सवारों की खिलाफ वर्जियां हादसात की बड़ी वजह करार दे दी गई। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रिस्टोर किया गया। जो जहां जहां जैसे अभी आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तरफ जश्न का समा है। हर जगह जश्न आमद की तैयारियां जारी और सारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा। कोई ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट करेंगे।
लेकिन अभी अपनी जी देखिए, बिल्कुल ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर कराची की गलियों, इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल में, एक रिहायशी इमारत के अंदर, जहाँ पर मेरे कैमरामैन मंसूर नसीर अगर आपको दिखाएं तो इस इमारत को भी इंतहाई बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और इसकी सजावट अपनी आप है। इस बुलंदोबाला इमारत को बरक़ी कुमकुमों के साथ ना सिर्फ सजाया गया है बल्कि इसके आसपास जो पौधे लगाए गए थे उनके ऊपर भी जो है वो लाइट्स लगाई गई हैं। तो इस वक्त रात के वक्त जो है वो ये खूबसूरत लाइटिंग जो है वो एक बिल्कुल दीदा ज़ेब है, काबिल दीद है, जिसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इस बुलंदोबाला इमारत की जो तज़य्युन और आराइश है, जिस तरह बरक़ी कुमकुमों से इसे सजाया गया है, ये हर साल की तरह इस दफ़ा इन्हें बढ़ चढ़ कर और सजाने की कोशिश की है। और इसके जो मकीन है उनका यही कहना है कि हर साल की तरह इस साल जो है वो जश्न विलादत को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। हर तरीके से ना सिर्फ अपनी बिल्डिंग को सजाया है, इन्होंने अपने घरों को सजाया है, बल्कि हर तरीके से इसकी सजावट को जो है वो बेहतर से बेहतर अंदाज में और सजा रहे हैं ताकि ये जो मिलाद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको खूब से खूब तर मनाएं, क्योंकि ये ईदों से बड़ी ईद है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तरफ जश्न का समा, गलियां बाजार बरक़ी कुमकुमों से जगमगाने लगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं आमिर आवान से। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी आप वसल्लम के 1500वें यौम विलादत की तैयारियां इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके हुसैनाबाद में, जहां आवाम की बड़ी तादाद ने इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया है। हमारे कैमरामैन अयान खान आपको दिखा सकें कि किस तरह आवाम ने इलाके को सजा दिया है। 1500वां यौम विलादत इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है। रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। शहर भर के मजहबी व रूहानी तकरीबात, सजावट और अवामी जोश खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये महीना हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने और उनके पैगाम व अमन व मोहब्बत को फैलाने का मौका फराहम करता है। शहर भर में मसाजिद, अवामी इमारतों और सड़कों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ तैयारी का काम तेज़ी से जारी है। जी बहुत शुक्रिया आमिर आवान, हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएंगे शहर कायद में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। DIG ट्रैफिक ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम हैवी गाड़ियों के मालिकान और एसोसिएशंस को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं शहर कायद में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इसी हवाले से DIG ट्रैफिक ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं शहर कायद में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।